अब हालक बाबू भी अपना फोन कलन कि पापा हो अब हम ना जी कोई मरले नहीं के कंपनी में आग लाग गुल बा बाबू हम निकल गुल बानी और वो आदमी वही में बाबा और घर में कोई कमाने का साधन या उन पर ही सवांग बताया दोनों आँख बनौले बन उनका ना जानकारी के कब आँख बैठ जाई तो हमनी के खाइलो तू लंबा घर में एगो लइके पागल सन कहबा उनके पर हमार भरोसा रहे उहे हमार डाल तुर ले मुआवजे को लेकर अभी तक क्या कुछ कहा है? करोड़ कम से कम मिलना चाहिए मृतक का 1 करोड़ मांग है हम लोग के 1 करोड़ से कम नहीं मिलना चाहिए। मुआवजा को लेकर मनीष कश्यप जी भी लगातार आवाज उठाते हैं कि मुआवजा को बढ़ाना चाहिए। मनीष कश्यप जी से मेरा यही धन्यवाद रहेगा कि कम से कम इन लोगों का पूरा पोषण पालन के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए इन लोगों का सभी परिवार का उतना मिलना चाहिए कम से अपना पेट पाल सके। देखिए तेलंगाना में हुए फैक्ट्री ब्लास्ट सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की पोल खोलता है। नमस्कार, मैं लो और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच टॉक। देखिए इस वक्त हमारी मौजूदगी रोहतास जिले के काराकाट विधानसभा के अमरथा में हुआ है और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से तेलंगाना में फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ उसमें दर्जनों लोगों के बिहार की हताहत होने की सूचना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे ताजुब की बात यह है कि इस अमरथा गाँव के तकरीबन 4 लोग, 1 लोगों का इलाज चल रहा है और 3 लोग अभी तक लापता है और पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। और देख सकते हैं एक पीड़ित परिजन के घर पे हम मौजूद हैं, ये उनकी मां है और तमाम परिजनों का यहाँ पर रो रो कर बुरा हाल है। और मां से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे, बातचीत करने की स्थिति में नहीं है, फिर भी क्या कहेंगे, अभी तक क्या कुछ सूचना है वहाँ से आपको मिला है? कुछ नहीं के मिलल अभी तक कुछ नहीं मिला है ना कुछ ना। अच्छा, जो फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ कौन आपको जानकारी दिया? फोन के माध्यम से कंपनी से आए यहाँ वहाँ पर रहे लोग? एगो यहाँ के लड़का रहन डब्लू नाम के उनको रे इलाज चलता है। अच्छा, उनका भी इलाज चल रहा है। हाँ वो फैक्ट्री में ले कलन आग लागल तो कहलन कि दीपक भागो फैक्ट्री में आग लाग गइल। बाबू हमार ना भागलन वही में भागलन डरे आग देख के। फिर एकरा बाद में वो बहरी निकलन तो एगो बॉडीगार्ड कहाला उ धसोरे लागल उनका के। अच्छा, फैक्ट्री का बॉडीगार्ड? हाँ वही में धसोरे लागल तो 2-3 फाइट मार के भगलन मोबाइल छीन के तो रोड पर निकल के अब हालक बाबू भी अपना फोन कलन कि पापा हो अब हम ना जियम। उनकर बाबू कहलन कि का बेटा का हो गल के मारल, कोई मरले नहीं के कंपनी में आग लाग गुल बा बाबू हम निकल गुल बानी और वो आदमी वही में बावन। तो मैं यहाँ हल्ला हो गल कि फैक्ट्री में आग लगल अपन अपन कर जीवन हाई कब कमाने गए थे आपके लड़के? हमार बाबू गइल बा नौमी 2 दिन रहे तो पूजैया। हाँ वही घर गइल बावन। और घर में कोई कमाने का साधन या उन पर ही असरा था? और कमाए वाला के बस सवांग बताया दोनों आँख बनौले बन उनका ना जानकारी के कब आँख बैठ जाई तो हमनी के खाइलो तू लंबा घर में एगो लइके पागल सन कहबा उनके पर हमार भरोसा रहे उहे हमार डाल तुर ले बाबा। बाहर उन्हीं पे घर चलता था? हाँ उनके पर चलत रही हो रहा तो बाबू कमाते रहन रोजी रोटी चलते रहे। देखिए ये उनकी मां हैं और बात करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी हमसे 2 से 3 मिनट इन्होंने बात किया और साफ तौर पे कहना है कि घर का एक ही आस था और उन्हीं के भरोसे हम लोग यहाँ पर कमाते खाते थे। और यहाँ पर ग्रामीण मौजूद हैं, क्या कहेंगे? हादसा की सूचना ग्रामीण को जब मिला पूरे गांव में मातम का माहौल पसरा हुआ है। कब? 30 तारीख को मिला हम लोग को 10 बजे सुने तो हम लोग सारा टोला के जितना भी यहाँ का नवयुवक है एक हो गया और जुटने के बाद हम लोग सगरों फोन अपना दौड़ाने लगे। उसी तरफ से पता लगाता है आज का डेट में एक जो नागा पासवान थे उसका डीएनए चेक करके उसका मतलब मृत्यु का सूचना मिल गया है। 2 लोग दीपक कुमार और दिलीप कुमार का अभी कोई सूचना नहीं है। मुआवजे को लेकर अभी तक क्या कुछ कहा गया है? मुआवजा को लेकर के अभी यहाँ कोई कुछ नहीं। मोदी जी 2 लाख बोले हैं तो 2 लाख में क्या होने लग रहा है कि 2 लाख रुपए मुआवजा में गुजारा हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। 2 लाख में कुछ नहीं होने वाला है। बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। 1 करोड़ कम से कम मिलना चाहिए मृतक का। 1 करोड़ मांग है हम लोग के 1 करोड़ से कम नहीं मिलना चाहिए। मुआवजा को लेकर मनीष कश्यप जी भी लगातार आवाज उठाते हैं कि मुआवजा को बढ़ाना चाहिए। मनीष कश्यप जी से मेरा यही धन्यवाद रहेगा कि कम से कम इन लोगों का पूरा पोषण पालन के लिए बच्चे की पढ़ाई के लिए इन लोगों का सभी परिवार का उतना मिलना चाहिए कम से अपना पेट पाल सके। अच्छा, अगर यहीं पर रोजगार का सृजन रहता, काराकाट या रोहतास में फैक्ट्रियां या रोजगार युवाओं को मिलता तो बाहर कमाने नहीं जाते और घटना नहीं होता, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर साधन होना चाहिए कि नहीं? यहाँ चुनाव के माहौल में आते हैं तो बड़ा बड़ा डीलिंग झाड़ के जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का लोग हो। मैं एक पार्टी का मैं निश्चित रूप से नहीं कहता हूँ
और जब माहौल चुनाव का आता है तो ये लगवाएंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे, डलमिया नगर का फैक्ट्री खुलवाएंगे। खुद डलमिया नगर का इलाका में ही हुआ, यहाँ काराकाट क्षेत्र से, जो संसदीय क्षेत्र काराकाट है, यहाँ पर बहुत बंजर जमीन है। अमरथा गाँव जो एक ताकतवर गांव है कि यहाँ पर बहुत बंजर जमीन है। यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया लगाने के बहुत सारे जगह है। यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। बेरोजगार घूमते हैं हम लोग, दिन भर ऐसे रहते हैं, जबकि नौजवान है, हम लोग को काम नहीं मिलता है, पढ़े लिखे भी हैं, काम नहीं मिल रहा है तो हम लोग प्रदेश में जाते हैं, वहाँ पर मार खा के आए हैं। खुद हम हरियाणा से मार खा के आए हैं। हरियाणा से आप भी मार खा हम हरियाणा से मार खा के आए हैं। और दबाव में फैक्ट्री में काम करवाता है, रूम में रखता है तो बोलता है कि यहीं से राशन लो, यहीं से राशन लो, और ये दो रुपये की चीज़ है 4 रुपये में देता है, मजबूरी में लेना पड़ता है। लग रहा है कि अब पलायन के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। पलायन में सभी लोग पैसे वाले गए थे, उन लोगों को उतना मिला था। तो मजदूर का 2 लाख रेट होता है कि जीव सब में बराबर है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, तो इसीलिए सबका सेम होना चाहिए। जब उतना जिसका मिला है उतना इन लोग को भी मिलना चाहिए। जी सर। पलायन के खिलाफ लगातार आवाज मनीष कश्यप उठाते हैं कि अपने क्षेत्र में रोजगार होना चाहिए, दूसरा स्टेट में नहीं लोग जाएं। इस पर क्या कहना चाहिए? सही बोल रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं कि मैंने हर राज्य में है, तो क्या बिहार राज्य क्या या भारत का टुकड़ा नहीं है? बिहार राज्य भी तो भारत के अंदर है, तो बिहार में क्यों नहीं सभी नेता को ध्यान है? प्रधानमंत्री हो जाए। नेता लोग आ रहे हैं मिलने के, नहीं आ रहे हैं चाची? कभी देख रहे हैं 2 दिनों में? हाँ, नेता लोग सब जना मैंने आ रहे हैं तो कुछ दे कर जा रहे हैं या फिर फोटो खिंचवा कर जा रहे हैं? कुछ सर, कुछ ना कुछो नहीं ना कुछ ना। चाचा, नेता लोग आ रहे हैं गांव में, तो आ रहे हैं तो सिर्फ फोटो खिंचवा के यहाँ पर जा रहे हैं? फोटो शूट हो रहा है कि परिजनों को कुछ आश्वासन या रोजगार का सृजन आगे करके करने? यही बोल रहा है कि हम लोग देखभाल करेंगे। बस खाली बोल रहे हैं? बस खाली बोल रहे हैं, आप कुछ दिए लिए नहीं है कुछ। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर रोजगार का सृजन काराकाट में ही रहता तो लोग बाहर नहीं जाते और ये बड़ा हादसा नहीं होता? नहीं, कहाँ कोई कहता है। होना चाहिए कि नहीं? यहाँ होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन वो लोग को ध्यान चाहिए नू कि हमें नहीं फैक्ट्री बिठवाए, बिहार में बिठवाए। जीतल प्रत्याशी अरुण कुमार सिंह आए थे, क्या किए? आए तो भेंट भी ढंग में घर से नहीं आए। यहाँ का फुल बहुमत से उनको वोट देकर हम लोग जिताए हैं, एक वोट दे करके जिताए हैं। विधायक ये आए अब बाहर के बाहर भाग गए, ऐसा विधायक हम लोग को नहीं चाहिए। अभी संसद में राजाराम नहीं आया। अच्छा, अभी राजाराम नहीं आया? नहीं आया। क्या नाम पड़ी भैया? रामनाथ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो अभी सही खाली रोड पर घूमता नहीं। अच्छा, हाँ, बेरोजगार हैं? हाँ। बाहर उहर कमाने गए हैं कि नहीं? गए थे। हाँ, कैसे क्या होता है बाहर में बिहारियों? हम लोग भैया पलाई का काम करते हैं, ठीक है। हम लोग पलाई बोर्ड में काम करते हैं, और वहाँ से हमारा भी चोट लग गया था, तो वहाँ से फिर चले आए हम। और जब से आए हैं तब से घूम ही रहे हैं। अभी जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में, आपके जिले में, आपके विधानसभा में रोजगार का सृजन रहता, फैक्ट्रिया रहता, तो ये घटना नहीं होती? नहीं होता, नहीं होना होता। चाहिए यहाँ पर कि नहीं? सबसे इसमें नीतीश कुमार का हाथ है कि वो कंपनी नहीं बैठा रहे हैं बिहार में, वो चाह ही नहीं रहे हैं। हाँ, बिहार का सुरक्षा वो नहीं चाह रहे हैं। हाँ, वो सोच रहे हैं कि हम बिहार का हटा दिए भारत देश से, तो क्या हम भारत देश का नहीं है? तो मनीष कश्यप लगातार आवाज उठाते हैं पलायन के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, क्या लग रहा है? तो वो ठीक उठा रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं कि यहाँ पर कंपनी बैठाया जाए। हाँ, तो जब वहाँ बिहार का आदमी वो देश में नहीं जाए, हाँ, दूसरे राज्य में नहीं जाए। कितनी उम्मीदें हैं यहाँ के युवाओं को मनीष कश्यप से? बहुत, हम उन लोगों से बहुत उम्मीद है, बहुत बढ़िया बात बोल रहे हैं। हाँ, फैक्ट्री लगना चाहिए कि वहाँ पर है क्या? बहन। अच्छा, बहन है। हाँ। कब सूचना मिली थी आप लोगों को? हमने के तो 30 तारीख 11 बजे हमारा मिल रहे तो हम आई नहीं है। हाँ, घर में और कौन कमाने वाला है यहाँ के आदमी? अब कोई नहीं के सर, सामान बड़न तो एगो आँख से सफा न लौकेला, एगो आँख से लौकबो करला तो मने बनावल बा तो कब बैठ जाई। एगो लड़का पागल बा, आ उनका कुछ से मतलब में नहीं, एगो लड़की भी ओकर शादी भी, माने जे कमाए वाला रहे वो चल गई। अब इनका याद हलम नहीं के, इनका के पूरा माने अमारथा गाँव जानता कि अधीन बड़ी। हाँ, अब इनका कुछ नहीं। रोज कमाने खाने वाला आदमी? रोज कमा ली, रोज खा ली।
अब तो हमने के अपन हित नाताल बन जाता किन किन लेवतन जा खियावतन जा खाता नहीं जा यही न अच्छा, करब जा। ये नहीं लग रहा है कि अगर यहीं पर रोजगार का सृजन रहता, युवाओं को मिलता काम, तो लोग बाहर हमने नहीं के तो जाते? यह लगता है कि एगो बिहार में कंपनी सरकार बैठा दी तो हमने के पुत भतार बेटा भतार कतो ना जैतन, यही जे रह जैतन, कमैतन, दूगो रोटी चंद से जाके अपना घरे खैतन, रात भर सोइतन, फिर ड्यूटी धरतन। हमने के तो यह कहा नाम बा सर। ठीक न। देखिए, तमाम लोगों को आप सुन रहे थे, ये वही अमरथा गांव है जिस गांव के तकरीबन 4 लोग वहां पर हैं, 3 लोग अभी तक लापता हैं और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है जिसका इलाज भी चल रहा है। बीते दिनों जब यहां पर हम आए थे तो लोगों के द्वारा ये कहा गया था कि इलाज में लापरवाही बरती जा रही है। फिलहाल हम उनके परिजनों से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और अभी आपने तमाम लोगों को सुना जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पर कहना है कि यहीं पर फैक्ट्री होना चाहिए। अगर बिहार में रोजगार का सृजन होता, अगर हमारे रोहतास जिले में फैक्ट्री होती, रोजगार का सृजन होता, तो युवाओं बाहर नहीं जाते, तेलंगाना नहीं जाते, दूसरे स्टेट में नहीं जाते और ये घटना नहीं घटती। फिलहाल और परिजनों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।